वोट विकास का है और विकास हो रहा है और विकास जनता जानती है कि इसको विकास हो रहा है, विकास पे वोट दे रही है। तेजस्वी कह रहे हैं सरकारी नौकरी हम देंगे बिहार में। ऐसा कुछ नहीं है, उनका जुलवाबाजी हमेशा रहता है और रहता ही रहेगा। महिलाएं किस मुद्दा पर जा रही हैं बिहार में जब वोट करने के लिए? प्रगति की सरकार महिला के प्रति हर तरह का विकास निकाल रही हैं, रोजगार योजना निकाल रही हैं और नौकरी का पैसा बच्चों लोग को आरक्षण दे रहे हैं। ये सब जीविका कितना 10,000 रुपया का भी पैसा बहुत अच्छा, कितना महिलाएं विकास कर रही हैं, छोटे छोटे रोजगार कर रही हैं। ये देश और छोटे छोटे जनता जानता है क्या करता नहीं करता है। नीतीश कुमार के साथ जितने भी लोग लगे हुए हैं, जो उनके क्षेत्र में भी अगर कमल छाप है तो उनको कमल छाप को ही वोट दे रहे हैं और उन्हीं को ही जीताना ही है, इसलिए कि नीतीश कुमार को ही आना है। पहले आ रहे हैं कि मैंने जो भी हैं वो महिला के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए बहुत वोट दे के बहुत सुकून हो रहा है कि हम जिनको भी दिए हैं अच्छी जगह वोट। हाँ, अच्छी जगह वोट दिए हैं। तो चलिए, सुबह 7 बजे से लगातार बिहार के पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू है। पूरे बिहार भर से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। राजधानी पटना के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम घूम रहे हैं। इस वक्त पहुंच चुके हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में और एक बूथ पर मौजूद है। आप देखिए किस तरीके से यहां पर तैयारी की गई है। कई युवा वोटर्स भी आए हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने भी कई तैयारी की है। SIR का एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार छिड़ा था। वोट चोरी की भी बातचीत कही जा रही थी। तो जो लोग भी वोट देकर निकल रहे हैं, उनके पास मुद्दा क्या है, वो किस तरीके से वोट करके अपना निकल रहे हैं, क्या उनके पास अहम मुद्दा है। कई नए वोटर्स भी, आप पहली बार आप वोट दे रही हैं? पहली बार वोट दे रही हैं? हाँ, पहली बार। कितना एक्साइटमेंट है वोट देने का? बहुत ज़्यादा। किस मुद्दे पर वोट कर दिया आपने? नहीं, अभी करना है। अच्छा, अभी लाइन में जाइए लगने के लिए। क्या मुद्दा सोच के आई हैं? मुद्दा क्या होगा इस बार? कई जो नए युवा नेता जो हैं वो भी उभरे हैं, तो मुद्दा आपका क्या है? मतलब अच्छा वोट देना है बीजेपी को। अच्छा, मतलब खुलेआम आपने बोल दिया कि वो देना है। क्यों, मतलब ऐसा कुछ है क्या कि जैसे तेजस्वी कहते हैं कि रोजगार हम देंगे, तेजस्वी कहते हैं कि वोट चोरी हुआ है, SIR का मुद्दा है बहुत बड़ा, तो ऐसा लग रहा है कि सच में ऐसा हुआ है बिहार में? नहीं, ऐसा नहीं है। वोट चोरी हुआ है बिहार में? नहीं, ऐसा नहीं है। तेजस्वी ने, राहुल गांधी ने रैली निकाल दिया वोट चोरी का। नहीं, ऐसा नहीं। चलिए ठीक है, एक सज्जन इनसे बातचीत। वोट कर दिया सर आपने? जी सर, दिखाइए वोट आपने कर दिया तो। ये इधर कैमरा पे जरा दिखाइए, ऐसे दिखाइए और देखिए ये वोट करके आ गए हैं। क्या मुद्दा लेकर के आप आए थे? विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं। जातिवाद तो हावी नहीं है? नहीं, जातिवाद यहाँ हावी नहीं है। हाँ। यहाँ विकास का मुद्दा हावी है। जो विकास करेगा सरकार वोट उसी को पड़ेगा। अच्छा, एक चर्चा राहुल गांधी तेजस्वी ने किया था कि SIR के बाद से जो वोट चोरी की बातचीत उन्होंने कही, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वोट चोरी की बात। ये सब चर्चा होती रहती है। चुनाव आता है तो नए नए मुद्दे निकल जाते हैं, सामने आ जाते हैं। ये सब कुछ नहीं है। चुनाव के बाद सब शांत हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। वोट चोरी हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मोदी ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता है। चुनाव के समय आता है तो लोग नए नए मुद्दा निकालते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि बल्तिहार है। वोट दे दिया? वोट अभी देने जा रही हूँ मैं। देने जा रही हैं? हाँ। क्या मुद्दा लेके जा रही हैं वोट करने के लिए? वोट विकास का है और विकास हो रहा है और विकास जनता जानती है कि इसको विकास हो रहा है, विकास पे वोट दे रही है। तेजस्वी कह रहे हैं सरकारी नौकरी हम देंगे बिहार में। ऐसा कुछ नहीं है, उनका जुलवाबाजी हमेशा रहता है और रहता ही रहेगा। हमेशा उनका फोकस बात रहता है, हवा में दिखाने का रहता है, हवा में दिखा रहे हैं। हवा में हमेशा बात होता है। वोट चोरी की भी बात थी, उन्होंने कही थी। वो सिर्फ हवा में बात करते हैं और कुछ नहीं। चुनावी मैठक हैं, आते हैं तालाब में फुदक के जाते हैं। देख ही रहे आप राहुल गांधी क्या कर रहे हो आप, वही है उनका मुद्दा। चलिए आप बताइए, वोट डाल दिया आपने? मैम जी। दिखाइए जरा, वोट आपने दिया है तो निशाना दिखाइए। ये अच्छा, ये बताइए कि महिलाएं किस मुद्दा पर जा रही हैं बिहार में वोट करने के लिए? प्रगति की सरकार महिला के प्रति हर तरह का विकास निकाल रही हैं, रोजगार योजना निकाल रही हैं और नौकरी का पैसा बच्चों लोग को आरक्षण दे रहे हैं। ये सब जीविका कितना 10,000 रुपया का भी पैसा बहुत अच्छा, कितना महिलाएं विकास कर रही हैं, छोटे छोटे रोजगार कर रही हैं। ये देश और छोटे छोटे जनता जानता है क्या करता नहीं करता है। आप बताइए, जीविका के बारे में आप कुछ बता रही थी। जी, जीविका के बारे में यही कि सरकार सभी लोग को मदद किए हैं। सब लोग अपना अपना रोजगार घर बैठे भी कर सकते हैं और अभी तो फिलहाल जितना भी मदद किए हैं, बहुत सारे जीविका दीदी लोग बहुत खुश है कि सरकार अभी दे रही हैं तो बाद में भी जरूर करेंगे। बस यही है कि हम लोग उनको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। वो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग को गरीबी दूर कर रहे हैं, हम लोग का हर तरह का संरक्षण सुविधा दे रहे हैं, तो हम तो जरूर करेंगे सर। ये वोट चोरी की बात कह रहे थे कि वोट चोरी हमको नहीं लग रहा, बहुत अच्छे से हो रहा है, साफ सुथरा
सलीका से हो रहा है, बहुत तरीका से यहाँ वोट दिया जा रहा है। यहाँ कोई तरह का भगदड़ नहीं है, किसी तरह का कोई हलचल नहीं है, बहुत बढ़िया से दे रहे हैं। बल्कि हम अपने हस्बैंड को भी लेकर आए, इनका पैड अभी तुरंत का तुरंत ऑपरेशन हुआ है, 2 से डॉक्टर मना किए थे, लेकिन फिर भी ये बोले कि नहीं हमको देना है, अच्छे सब तरह से निकल रहे हैं, तो इनको देना जरूरी है। तो बस ये भी आ गया। वोट देने पहुंचे इस स्थिति में भी आप वोट दे रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर आए हैं वोट देने के लिए आप? नीतीश कुमार वापस आएंगे? नीतीश कुमार को आना ही है, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। आज जो भी हवा है या नीतीश कुमार के साथ जितने भी लोग लगे हुए हैं, जो उनके क्षेत्र में भी अगर कमल छाप है तो उनको कमल छाप को ही वोट दे रहे हैं और उन्हीं को ही जिताना ही है, इसलिए कि नीतीश कुमार को ही आना है। बहुत कुछ नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि अब बुजुर्ग हो गए हैं, तेजस्वी कहते हैं कि नई सरकार लाइए, हर घर सरकारी नौकरी हम देंगे। देखिए नीतीश, आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं? नहीं इमोशनल है नीतीश कुमार, इमोशनल नहीं है, थोड़ा सा दर्द उर्द की वजह से हो रहा है और ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ। बताइए कि हर घर सरकारी नौकरी देने का देखिए आज के समय में चाहे वो बीजेपी का सरकार हो चाहे नीतीश का सरकार हो, नीतीश का कोई विकल्प नहीं है। कोई लीडर ऐसा नहीं है जो नीतीश आज बैठ जाए तो नीतीश के अगेंस्ट में कोई खड़ा होकर मुख्यमंत्री का भार संभाल ले, कोई नहीं है। नीतीश अपने लायक किसी को बनाएंगे तभी नीतीश के साथ कोई मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए ठीक है, आप आइए सर, आप वोट दे दिए सर? हाँ दे दिया। दिखाइए जरा वोटिंग कर दिखाइए, आपने वोट किया है तो फिंगर दिखाइए। कितनी खुशी है, एक्साइटमेंट कितना है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो हर बार आप वोट तो कई सालों से करते आ रहे कई हैं। सालों से। तो क्या इस बार का मुद्दा क्या है आपका? देखिए मुद्दा तो आज के दिन में जो ज़्यादा ज़रूरत है, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। एक ही सरकार को लगातार रहने से निरंकुश हो जाती है, वो जो करते हैं वही लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष उनको नज़र नहीं आता है। इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है, नीतीश जी ने काम बहुत किया है, लेकिन एक दूसरा पक्ष जो शिक्षा है ना, शिक्षा इनके राज्य में एकदम ध्वस्त हो गई है। स्कूल लेवल पर देखिए लोगों की जैसी बहाली हुई कि वो पूरा क से लेकर के अंतिम नहीं पढ़ सकते हैं, ए से जेड नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपने मुद्दा जो है वो शिक्षा का पकड़ा है। और भी देखिए यहाँ पर वोट डालने के लिए बुजुर्ग महिलाएं जो हैं वो जा रही हैं, बाहर निकलेंगे, उनसे बातचीत होगी। ऐसे ही तमाम विधानसभा क्षेत्रों की हम आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखाएंगे, अपडेट करेंगे। देखिए सर आ गए हैं वोट डालकर, क्या कहिएगा, वोट डालकर कितनी खुशी हो रही है सर? बहुत खुशी हो रही है। तो मतलब एक बात है, वोट डालते हैं तो सुकून फील होता है? जिनको भी आप वोट दिए, हम ये नहीं पूछेंगे, सुकून फील होता है कि नहीं इनका आना जरूरी नहीं है? वो जरूरी है, वोट देना चाहिए। आप वोट नहीं देते हैं और कुछ बोलते हैं तो बेकार है। वोट दीजिए, यही अधिकार है, इसी से आपको चुनना है। अच्छा, ये महिलाएं किस मुद्दा पर आ रही हैं वोट करने के लिए? महिला आ रहे हैं कि माने जो भी हैं वो महिला के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए बहुत वोट दे के बहुत सुकून हो रहा है कि हम जिनको भी दिए हैं अच्छी जगह वोट। हाँ अच्छी जगह वोट दिए हैं। हाँ, तो क्या मतलब सरकार रिपीट होगा फिर? नहीं रिपीट होगा, होगा रिपीट। रिपीट होगा। हाँ चलिए ठीक है, देखिए तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से ऐसे ही हम आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।